हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर सेकंड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अभी इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत फेमस शहनाई प्लेयर हैं जो थे, उनके बारे में बताया गया कि उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही, वो कैसे उन्होंने छोटे बचपन से अपना म्यूज़िक सीखा और कैसे परस्यू किया, क्या क्या अचीवमेंट्स किए, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर के स्टार्टिंग में एम्परर औरंगज़ेब जो था, मतलब जो औरंगज़ेब मुग़ल्स के टाइम की बात हो रही है कि जब औरंगज़ेब जब एम्परर था तो उसने क्या किया था कि अपने रॉयल रेजिडेंस में, मतलब अपने जो शाही निवास जो होते हैं ना, पहले लोग महलों में रहते थे राजा लोग वगैरह, तो वहाँ पर उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी को बैन करने का, पुंगी भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसको बैन करने का रीज़न क्या था कि पुंगी को जब भी प्ले किया जाता था तब वो बहुत अनप्लीजेंट साउंड निकालती थी। अनप्लीजेंट मतलब वो साउंड, वो म्यूज़िक जो कानों को चुभे, जो अच्छा म्यूज़िक नहीं हो, वो म्यूज़िक वो साउंड वो निकालती थी। तो इसी वजह से औरंगज़ेब ने पुंगी को क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब एक बार्बर होता है, एक नाई होता है जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से आता है, जो कि वहाँ रॉयल पैलेस में, वहाँ शाही दरबार में पुंगी बजाया करता था। वो नाई क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि वो पुंगी को थोड़ा इम्प्रूव करके कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएगा जिससे कि एक प्लीजेंट, एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो सके। तो वो एक पाइप लेता है, एक हॉलो पाइप लेता है, मतलब एक खोखला पाइप, उसमें क्या करता है 7 होल कर देता है और फिर उन होल्स को अपने फिंगर्स से आधे होल्स को बंद करता है, आधों को खोलता है। ऐसे बंद करना खोलना करके एक साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है, प्लीजेंट साउंड। तो वो जो है ये वाला इंस्ट्रूमेंट फिर रॉयल प्लेस में और राजा औरंगज़ेब के सामने प्ले करता है, और सब लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब वो म्यूज़िक, वो साउंड जो है सबको बहुत पसंद आता है। तो अब क्या हुआ, अब ये नया इंस्ट्रूमेंट बन गया है, लेकिन अब ये पुंगी से तो बेटर है, अलग है, तो उसका कुछ नया नाम भी रखना पड़ेगा। सब लोगों ने ये चीज़ सोची। तो फिर क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले शाही दरबार में बजाया गया था और एक बार्बर के द्वारा बजाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। शहनाई की जो साउंड है, जो म्यूज़िक है, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाने लगा। मतलब ये मानने लगे कि जब भी कोई शुभ काम होगा, अच्छा काम होगा, तो वो शहनाई बजाकर शुरू होगा। तो इसीलिए अभी भी अपन देखते हैं बहुत सारी वेडिंग्स में, टेम्पल्स में अभी भी शहनाई बजाई जाती है। ठीक है। पहले के टाइम पे रॉयल कोर्ट्स, मतलब शाही दरबारों में भी शहनाई बजाई जाती थी, वेडिंग्स और टेम्पल्स के साथ साथ। अब शहनाई को इतना ज़्यादा फेमस करने में, इतना वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्टेंस दिलाने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यहाँ से शुरू होती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है 5 साल के बच्चे से, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, जो कि गिल्ली डंडा खेलता है हर रोज़ एक तालाब के किनारे अपने गांव डुमरांव में, जो कि बिहार में, डुमरांव नाम का एक गांव है बिहार में। वो बिस्मिल्लाह खान वहाँ के रहने वाले, और वो वहाँ पर तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते हैं। और उसके बाद में, खेलने के बाद में, वो रोज़ बिहारी जी के टेम्पल जाते हैं चाहिता गाने। चाहिता एक भोजपुरी म्यूज़िक टाइप होता है, वो गाने वो भोजपुरी बिहारी जी के टेम्पल जाते हैं, और उसके बदले, वो चाहिता गाने के बदले उन्हें क्या मिलता है, 1.25 kg का एक लड्डू मिलता है। तो उस लड्डू के लालच में वो रोज़ उस मंदिर में जाते हैं। अब वो 5 साल का बच्चा, जब उन्होंने चाहिता गाना शुरू करी, वहाँ से लेके 80 ईयर्स तक कैसे उन्होंने भारत रत्न जीता, कैसे अलग अलग अवार्ड जीते, वो पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है चैप्टर में। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है 21 मार्च 1916 में, बिहार में एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली में। मतलब उनकी फैमिली में बहुत सारे म्यूजिशियंस पहले से थे, जैसे कि उनके ग्रैंडफादर, मतलब उनके दादाजी रसूल बख्श खान, बिस्मिल्लाह खान के दादाजी का नाम है रसूल बख्श खान। वो भी एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे, शहनाई प्लेयर थे भोजपुर के किंग के कोर्ट में। फिर उनके फादर पैगंबर बख्श, वो भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे।
अब जब बिस्मिल्लाह खान छोटे थे तभी वो अपने मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ अपने मैटरनल अंकल मतलब अपने मामा के घर जाते थे बनारस में। उनके मामा का घर बनारस में था और उनके मामा का नाम है अली बख्श। उनके यहाँ जाते थे और उन अली बख्श जो उनके मामा हैं उन्हें उनके साथ में वो विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस में, जहाँ पे कि अली बख्श जो है शहनाई बजाया करते थे। तो वो उनको शहनाई बजाते हुए घंटों तक देखा करते थे अली बख्श को। वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, वो उससे बोर नहीं होते थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको शहनाई के लेसन्स देने शुरू करे, मतलब उनको वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाना शुरू करा और वो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते थे। फिर वो सबसे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कहाँ करते थे, एक उनकी 3 फेवरेट स्पॉट्स थी जहाँ पर वो शहनाई बजाने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करा करते थे। उसमें से फर्स्ट है, रिमेंबर ये स्पॉट्स इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट स्पॉट है बालाजी टेम्पल, फिर मंगला मैया का टेम्पल और थर्ड है बैंक ऑफ गंगा मतलब गंगा नदी के किनारे। इन 3 जगहों पर वो म्यूज़िक प्ले करना, शहनाई प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनको ऐसा लगता था कि गंगा का जो फ्लोइंग वाटर है वो उन्हें बहुत इंस्पायर करता है, उससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। फिर एट द एज ऑफ 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और उस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने शहनाई प्ले की तो उस्ताद फैयज़ खान ने उनकी बहुत तारीफ़ करी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और बहुत मेहनत की और ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला मतलब कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ से वो बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हुए। कहाँ से? ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से। उसके बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15 अगस्त 1947 तो बिस्मिल्लाह खान ने फर्स्ट बार शहनाई प्ले करके इंडिया को ग्रीट किया। मतलब वो जो सेरेमनी की स्टार्टिंग हुई उसमें शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले शहनाई प्ले की और सेरेमनी की स्टार्टिंग की। उसमें बहुत सारी ऑडियंस के सामने उन्होंने प्ले किया। ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह बड़े बड़े जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे नेता लोग सब लोग थे वहाँ पर और उनकी उस शहनाई प्ले करने के बाद ही वो सेरेमनी स्टार्ट हुई। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी, इंडिया में भी दी, इंडिया के बाहर भी दी, हर जगह वो जो है बहुत अच्छा प्ले करते थे। सबसे फर्स्ट उन्होंने अब्रॉड फॉरेन में जो परफॉर्मेंस दी, जो ट्रिप उनकी थी वो थी अफ़गानिस्तान गए थे वो सबसे पहले इंडिया के बाहर। किंग ज़हीर शाह के दरबार में गए थे शहनाई प्ले करने के लिए और वहाँ पे जाके उन्होंने इतनी अच्छी शहनाई प्ले करी कि किंग ज़हीर शाह जो था वो उनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि उनको बहुत सारे कीमती कारपेट्स उसने गिफ्ट किए। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो है वो भी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक फ़िल्म का नाम ही उनके उस इंस्ट्रूमेंट के नाम से रख दिया और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट की फ़िल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। वो फिल्म बहुत हिट हुई और उसका गाना जो बिस्मिल्लाह खान ने गाया था, दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ, वो भी एकदम नेशनली फेमस हो गया, दिल का खिलौना है टूट गया। अब ये सब होने के बाद में भी फिल्म के वर्ल्ड में उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट, 1-2 काम जो है उनके पास था। तो जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, आप इतने फेमस है, इतनी अच्छी शहनाई प्ले करते हैं, तो आपके पास में फिल्मों में काम क्यों नहीं है? तो उन्होंने ये बताया कि फ़िल्म वर्ल्ड में जो मूवीज़ हैं उसमें बहुत आर्टिफिशियलिटी होती है, बहुत दिखावा होता है, बहुत शो ऑफ होता है और वो चीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें फ़िल्म में नहीं जाना। उसके बाद जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते गए। सबसे पहले उन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनवाइट किया गया। उसके बाद में उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में पार्ट लिया, कैंस आर्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया, ओसाका ट्रेड फेयर में, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम याद रखने वाले हैं। ओसाका ट्रेड फेयर, कैंस आर्ट फेस्टिवल, लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ भी उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंसेस दिए वो जगहों के नाम है ये। फिर उसके बाद में एक तेहरन नाम की जगह है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम का नाम भी बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
वो ऑडिटोरियम का नाम है ये। उसके बाद उन्हें नेशनल अवार्ड्स भी मिले। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल अवार्ड्स कौन कौन से मिले उन्हें? पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। तो ये इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड्स जो हैं वो यही है। तो कौन कौन से अवार्ड्स मिले नेशनल अवार्ड्स? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें मिला। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जो कि किसी भी सिटीज़न को सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है इंडिया का वो मिल सकता है, वो उन्हें मिला। उसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न कब मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को? तो 2001 में मिला। तो जब उन्हें वो अवार्ड मिला तो वो अवार्ड उनके चेस्ट पे रखा हुआ था और उन्होंने सब लोगों से बहुत खुशी से एक बात बोली कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि म्यूज़िक ही इंडिया का जो है वो रिचेस्ट ट्रेडिशन है। मतलब म्यूज़िक ही ऐसा है जो इंडिया का खुद का अपना बहुत रिच ट्रेडिशन है, और अभी फॉरेन से लोग भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने के बाद में भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये बोलते थे कि वो कहीं पे भी जाते तो उन्हें बनारस और उनका गांव डुमरांव वो बहुत ज़्यादा याद आता है, कि पूरे वर्ल्ड में उन्हें कहीं जाना, कहीं रहना नहीं पसंद, बस उनके गांव में, उनके टाउन में रहना ही पसंद है। तो एक बार एक उनका स्टूडेंट होता है, वो उन्हें ये ऑफ़र करता है कि आप यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आओ और शहनाई स्कूल को हेड करो। और वो उसे पता होता है ना कि इन्हें कहीं जाना नहीं पसंद, इन्हें अपने गाँव में रहना पसंद है। तो वो उन्हें बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं बनारस की, डुमरांव की जो मंदिर है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं, उनका सेम कॉपी यहाँ पर यूएसए में बनवा दूँगा, तो आप आके यहाँ पर रहो। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं उन्हें कि अच्छा तुम ये सब कर सकते हो तो क्या रिवर गंगा को भी यहाँ पे ला सकते हो? अगर तुम गंगा को यहाँ ले आओगे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। मतलब उन्हें गंगा से बहुत प्यार था, उन्हें उससे बहुत लगाव था, तो वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे। तो वो यही बोलते थे कि जब मैं बाहर होता था आउट ऑफ इंडिया, तब मुझे बनारस, डुमरांव की याद आती थी, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस याद आता है, गंगा याद आती है, और जब बनारस में होता हूँ तो डुमरांव का मट्ठा याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है वो बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चर हेरिटेज की। इंडिया का कल्चर कैसा है, कितना रिच है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कि जैसे कि उन्होंने ये चीज़ बहुत ही एफर्टलेसली बताई है कि वो एक मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि वो मंदिर में नहीं जाते थे, गंगा के किनारे नहीं बैठना, क्यों, ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में था नहीं। वो रोज़ जो है सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाते थे और वहाँ पर शहनाई प्ले करते थे, गंगा के किनारे बैठ के शहनाई प्ले करते थे। तो बहुत ही सेक्युलर और बहुत एक अच्छा कैरेक्टर था उनका, जिसमें कि इंडिया के हेरिटेज की बहुत अच्छी झलक हमें दिखती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।